हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 7 डिस्कस किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले जो 2024 का यूपीएससी का प्रीलिम्स है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको यूपीएससी का पैटर्न भी समझने में मदद करेगा कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 8 डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है मानस नेशनल पार्क, बी है नामदफा नेशनल पार्क, सी है नेओरा घाटी नेशनल पार्क और डी है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है ये क्या है? पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। अब देखिए, ये जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से अगस्तमलाई जैवमंडल रिजर्व में आते हैं? तो ऑप्शन क्या है? देखिए, ए है नेयार पेप्पारा सेंदूरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मुदुंथोमलाई बाघ रिजर्व, और दूसरा है बी मुदुमलाई सत्यमंगलम और वायनाड वन्य प्राणी अभ्यारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सी है कैंडिन्य गुंडला ब्रह्मेश्वर और पापीकोंडा वन्य प्राणी अभ्यारण्य और मुकर्थी नेशनल पार्क, और डी है कावल और श्री वेंकटेश्वर वन्य प्राणी अभ्यारण्य और नागार्जुन सागर सिसैलम बाघ रिजर्व। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेयार पेप्पारा और चेंदूर ने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मुदुनथराई बाघ रिजर्व, तो ये कहाँ है? ये सभी के हैं अगस्थमलाई जैवमंडल रिजर्व में आते हैं। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? तो देखिए, पहला आपको दिया है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और चौथा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, ऑप्शन क्या है? ए है केवल एक और दो, बी है केवल दो और तीन, सी है तीन और चार और डी है केवल एक और चार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक और दो यहाँ पे सही है। यानी कि जो कस्तूरी मृग है वो क्या है? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में आवास में मिल सकता है। अब देखिए, ये जो दोनों राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखिए, पहला है ये दो जिलों में विस्तृत है, दूसरा है उद्यान के अंदर कोई मानववास स्थल नहीं है, तीसरा है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और ऑप्शन क्या दिए हैं? देखिए, ए है केवल एक और दो, बी है केवल दो और तीन, सी है एक और तीन और डी है एक दो और तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल एक और तीन यहाँ पे मरु राष्ट्रीय उद्यान यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क के संबंध में ये सही है। यानी कि ये दो जिलों में स्थित है और यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवासों में से एक है। अब देखिए, जो मरु राष्ट्रीय उद्यान या डेजर्ट नेशनल पार्क है ये क्या है? राजस्थान के दो जिलों जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। और देखिए, यहाँ यहाँ क्या है? उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, ये क्या है? यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है मानव वास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला है हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, दूसरा है हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, तीसरा है सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, चौथा है भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही है? तो देखिए, ए है केवल एक और दो, बी है केवल दो और चार, सी है केवल तीन और डी है एक तीन और चार। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक और दो यहाँ पे
सही हो जाएंगे। यानी कि हाथियों के समूह का जो नेतृत्व है ये मादा करती हैं, ये बिल्कुल सही है। और हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, ये भी सही है। अब देखिए जो तीसरा और चौथा है ये क्यों गलत है, क्योंकि देखिए भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। और जो आपसे एक और पूछा है कि जो हाथी में क्या है 60 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है 40, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। तो देखिए पहला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, चौथा है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए ऑप्शन है ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 4, सी है 1 3 और 4, और डी है 1 2 3 और 4। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन है इसमें क्या है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य इसमें स्थित है। अब देखिए ये जो दिए गए हैं आपको ये किस किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में स्थित है, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, और सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा किस किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो देखिए पहला है स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, दूसरा है तंबाकू का धुआं, तीसरा है लकड़ी का जलना, चौथा है रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, और चौथा है पांचवा है पॉलीयूरिथिन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। और ऑप्शन क्या है, ए है केवल 1 2 और 3, बी है केवल 2 और 4, सी है 1 3 और 4, और डी है 1 2 3 4 और 5 पाँचों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे जो क्या है ये क्या है बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, यानी कि स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं और लकड़ी का जलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है ओजोन, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में उपयुक्त में से किसकी या किनकी अधिकता से होने से अम्ल वर्षा होती है। और ऑप्शन क्या दिए देखिए, ए है 1 2 और 3, बी है 2 और 4, सी है केवल 4, और डी है 1 3 और 4। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है इनसे क्या है अम्ल वर्षा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं, दूसरा है मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, तीसरा है कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से सही कहें। तो देखिए ए है केवल 1 और 3, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 2, और डी है 1 2 और 3 तीनों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 और 3 तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।